अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा हुआ है जी, और पिछले 1 साल के अरसे में महंगाई में वाज़ेह कमी आई है। ये जिस महंगाई में कमी आई है, ये हर हफ्ते हम सुनने को तो हमें मिल जाता है कि महंगाई में वाज़ेह कमी आई है, लेकिन ये कौन सी महंगाई है जिसमें वाज़ेह कमी आई है, ये आज तक हम डिग आउट नहीं कर पा रहे हैं जी। खैर, आज के प्रोग्राम में भी कोशिश करते हैं जानने की आवाम से ही कि कौन सी महंगाई है जिसमें वाज़ेह कमी आ गई है हमारे वज़ीर आज़म के मुताबिक। अभी जी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जी। जो डिग आउट करने की हम कोशिश कर रहे हैं वो हर शहरी से पूछने की कोशिश करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं सेल माल नहीं करता हूँ मसालों की। सेल में नहीं करते? किसकी? गर्म मसाले वगैरह सेल। गर्म मसाले वगैरह, ठीक है। इस हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को बने हुए भी और वैसे भी हुकूमत को बने हुए 1 साल मुकम्मल हो चुका है जी। 1 साल से ऊपर का अरसा हो गया वैसे तो वफाकी हुकूमत को। तो कैसा जा रहा है ये दौर? ये दौर बिल्कुल ठीक जा रहा है, हुकूमत अच्छी है, ये हुकूमत काम कर रही है सब। आप सेल्समैन हैं, मसालों की सेल्स में नहीं करते हैं, उतार चढ़ाव कीमतों का आपको पता होता होगा। इस 1 साल के अरसे में वज़ीर आज़म के मुताबिक महंगाई में वाज़ेह कमी हुई है। हुई है महंगाई में? कमी हुई है, बहुत कमी हुई है। किस चीज़ की कीमत कम हुई है? चीज़ों में कमी हुई है, कई अब रोज़ों में आगे थोड़ी सी उन्होंने फिर घी वगैरह महंगा कर। रोज़ों से पहले किन चीज़ों में कमी हुई थी, थोड़ा सा हमें बताएं। आटे में कमी हुई है, घी में कमी हुई है। आटा दोबारा बढ़ गया, घी कम हुआ, दोबारा बढ़ गया। जी। अभी भी घी 500 से महंगा है, आटा मेरे ख्याल से 170 का है। कितने का किलो है? 850 रुपये का 10 किलो का तोड़ा है। हाँ जी। ठीक है। बाकी और चीज़ों में कमी हुई है, हर चीज़ में, मसालों में, दालों में कमी होगी। अब सब्जी में कमी है। कन्फर्म है आपको? बहुत कमी। हमारे मुताबिक तो नहीं हुई। नहीं, कमी है, हर चीज़ में कमी हुई है। भाईजान, हुई है कमी? सही कह रहे हैं वो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हुकूमत जो ना हमारे लिए आई है ना, बहुत अच्छी आई है। हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। जब वो पिछली हुकूमत थी उसने, उस हुकूमत ने ऊपर ही ऊपर गए हैं, नीचे कुछ भी नहीं आया। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। समझ आई? वो सारे काम का अभी उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें और क्या ना करें। ये समझ, ये मरीम नवाज साहब आई है ना, अभी ये पोजीशन ले रहे हैं कि रोडों को खुला करने के लिए ये वो जो कुछ भी कर रही है, सोच रहे हैं, अभी एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, समझ आई। लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि ये लोग कमी लाएंगे हर चीज़ में, हर चीज़। 1 साल में वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं कि 1 साल में, पिछले 1 साल के अरसे में महंगाई में वाज़ेह कमी आई है, वाकई आई है? बिल्कुल आई है। मतलब आप इत्तेफाक करते हैं उनकी बात? हाँ जी। पहले ये 10 किलो का तोड़ा था 1400-1500 रुपये का था, 2700 रुपये का बढ़ा देते थे 3000 रुपये का। अभी वो 850 पे आ गया। इंशाल्लाह ताला मज़ीद और नीचे आएगा। अल्लाह करे जी आए। हमें और क्या चाहिए? हमारे लिए महंगाई में कमी हो जाए, हमें इसके अलावा और कोई खुशी चाहिए? मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मैं खुद कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई को कंट्रोल किया। समझ आई? ये जो त्योहार बाज़ार लगाते हैं, ये आटे के ट्रक लगते थे, समझ आई, वो अब फिर दोबारा इनको चाहिए कि दोबारा से सिलसिला शुरू करें। हाँ, वही दोबारा सिलसिला शुरू करे। जहाँ पे आटा पहले था 650 रुपये तक, 600 रुपये तक, वहाँ वहीं आ जाए। जब पहले नवाज शरीफ था, हम खुद 130 रुपये किलो घी लेते रहे हैं। 2018 की बात है। 130 नहीं, 160, 50-60 का था। इस तरह भी था, क्वालिटी वाइज था ना। हाँ, लेते रहे, सही कह रहे हैं आप। था, बिल्कुल था। और मैं जब बाहर गया था उस वक्त मैं 62 रुपये 72 रुपये लीटर पेट्रोल छोड़ के गया था। जब ये दूसरी हुकूमत आई है, ऊपर 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 जाते रहे। आज हमें 250 से भी महंगा मिल रहा है। वही अभी हुआ ना, उसकी पिछले दिनों तो 350 का था जी, पिछले साल तक। वही बात कर रहा हूँ ना मैं आपसे। आहिस्ता से ये कंट्रोल कर रहे हैं, अब देखें क्या करते हैं वो लोग। मुल्क की हालात ये संभाल लेंगे वैसे लगता है आपको? संभाले, ये हुकूमत आती है, ये संभाल लेती है, ये जो से काम अच्छे करती है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछले 3 दफ़ा इन्होंने संभाले हैं आगे। ये हर काम कर रही है। ये इन्होंने गटर का काम शुरू किया है, पानी वगैरह खड़ा होता था उधर, उन्होंने गटर वगैरह काम शुरू कर दिया है। हर जगह के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी ये 1-2 दिन पहले आपके कुछ नए वजीर भी दोबारा बन गए हैं, वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत, काफ़ी सारे नए बने हैं। सही उनका जो इंतखाब हुआ है वो सही हुआ है? सही हुआ है, सब कुछ सही हुआ है इनका। इन्होंने ये पुल बनाया है, हम ये ऊपर हमारी रहायश है, यही पे रहने वाले हम। शहबाज शरीफ साहब खुद ऊपर आते होते थे, पुल के ऊपर आगे आदमियों को कहते हैं भाई जल्दी काम ख़त्म करो ताकि मज़ीद ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। समझ आई? उन्होंने इतने काम किए ना, कोई हिसाब ही नहीं है।
ऐसे अल्लाह करे। ऐसे लोग कहते हैं जी वो चोर हैं, वो चोर है, क्या उन्होंने खा लिया तुम लोगों का? हमें तो आज तक पता नहीं चला। अल्लाह करे जी इस बात में हकीकत और ये हकीकत जारी रहे। अल्लाह करे हमारा मुल्क सही हो जाए, चाहे शहबाज शरीफ साहब करें या मरियम नवाज साहिबा करें या कोई और। अभी ये देखें, ये वो भी हमारी कौम के ही हैं, हम भी मुगल हैं, वो भी मुगल है। समझ आई? ये बात नहीं है कि वो मुगल हैं तो हम उनकी सपोर्ट कर रहे वो हैं। तो मियाँ हैं। नहीं, मुगल बरादरी है वो। हाँ, मुगल बरादरी है वो। मैं पहली दफ़ा आपसे सुन रहा हूँ। मुगल बरादरी है वो। हाँ, कन्फर्म है। चलें, मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आगे चलते हैं जी। आगे चल के मज़ीद कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं जी। अभी जी एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हम खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं भी ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी दुकान है जी? जी हाँ जी, मालिक हैं या वैसे? मालिक हैं हम। ठीक है, मालिक हैं, माशाल्लाह। कैसा चल रहा है काम कारोबार जी? काम सही चल रहा है, ये शहबाज शरीफ के दिन में सही है। हाँ, ऐसे हम कहें कि काम सही नहीं चल रहा, काम चल रहा है, कारोबार आपका ठीक चल रहा है? अच्छा चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं जी कि एक साल के अरसे में, पिछले एक साल के अरसे में मुल्क की महंगाई बहुत कम हो गई है जी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कम हुआ है? वो काम इसी जो हमने खाने पीने वाली चीज़ है, क्या खाने पीने वाली क्या चीज़ है? खाने चीज़ मिसाल के तौर पे ये घी है, आटा है, दालें भी कम हुई हैं। ठीक है, आटा सस्ता हुआ था फिर महंगा हो गया, नहीं महंगा तो अभी घी सस्ता हुआ था फिर महंगा हो गया। नहीं, वही अभी भी रेट वही है। आज भी 450 रुपये का लेके आ रहा है घी। 450 का कहाँ से? ये आओ मेरे साथ में, यहाँ दिखाता हूँ। ये परचून की दुकान यहाँ पे है। तो ये जो 500 से महंगा महंगा अभी तक मिल रहा है वो क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है ना, तो क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है ना। लेकिन हम ये आज से 2 साल पहले कितने का था यही वाला जो आप? जो ना ये अल्लाह ही माफ़ी दे से। हाँ जी, कितने का था तब? 600 रुपये की गया है। हाँ जी, हाँ जी, हमने इसको इतना ही बातुआ दी जितना कोई हिसाब नहीं, क्योंकि इसने ये काम ही ऐसा किया हुआ, जैसे इसको नीचे उतारा है ना, वही की चीज़ फिर वहाँ पे रुक गई है, फिर उससे आस्ता फिर नीचे आई है। अभी जो वही चीज़ हम खा रहे हैं, आटा भी वही खा रहे हैं, इतना सस्ता हो गया, हर चीज़ सस्ती होगी, तो हम क्यों उसे बातुआ दें? क्योंकि हमारे लिए तो शहबाज ही अच्छा है, कि हमने वोट भी उसी को देना है, जो आज हमारे लिए अच्छा काम करेगा हम तो वोट उसी को देंगे। वो जो कह रहे हैं उनकी बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि वाकईतन महंगाई कम हुई? हाँ जी, बिल्कुल सही है। दूसरी बात मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत मुल्क की हालात संभाल सकती है? ये बहुत ही अच्छा संभालेगी, क्योंकि सारी उम्र हुई इनको, इनका काम है, इनका पता है कि कैसे पॉलिसी चलना है पॉलिटिक्स पे, तो उसको क्या पता चलना है? वो तो एक बस कहता है मैं बस ये हूँ, मैं वो हूँ, वो कुछ नहीं है। मतलब नए तजर्बे से पुराना तजर्बा बेहतर है। हाँ जी, हाँ। अक्सर लोग ये कहते हैं जी कितनी देर तक इनको आजमाना है, नया तजर्बा करें, नया तजर्बा करें। जो नया पाकिस्तान बना रहा था ना, वो नया पाकिस्तान बनते बनते पुराने वाला ख़राब हो गया। इसलिए हम शुक्र करते हैं कि ये शहबाज शरीफ आया, क्योंकि पीछे उसका सपोर्ट कर रहे हैं ना नवाज शरीफ, ठीक है ना। हम तो ये चाहते हैं अगर इनको 5 साल मुकम्मल मिल जाते हैं, मतलब अगला अपना टेन्योर पूरा करते हैं, तो आपको क्या लगता है मुल्क किस सिमत में चला जाएगा? हाँ, अभी भी तरक्की में देखो, बाहर की कंपनियाँ यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पैसे को, ठीक है ना। गाड़ियाँ क्या है, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट हर चीज़ कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो है तरक्की में ऑटोमेटिक जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? इंशाल्लाह हालात बेहतर हो, बहुत ही अच्छी होंगी हालात इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? शुक्र है। तो ठीक है। आपकी क्या करते हैं जी? मैं पेंट का काम करता हूँ। कारीगर हैं या कारोबार करते हैं? कारोबार भी करते हैं, कारीगर भी हैं। कारीगर भी हैं, कारोबार भी करते हैं। माहाना आमदन अंदाजन कितनी हो जाती है? 35-40 हज़ार बड़ी मुश्किल से है। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं जी कि मुल्क की महंगाई पिछले 1 साल के अरसे में बहुत कम हो गई है। ये कम हुई है कि नहीं, पहले तो ये बताएं ना आप। थोड़ी बहुत कम हुई है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि मुल्क की महंगाई कम हो गई है, लेकिन उस मुल्क की महंगाई में जो कमी होती है वहाँ तक बैठ जाएं, बैठ जाएं, उसमें जो कमी होती है वहाँ तक आम आवाम की रसाई नहीं होती। शायद बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कोई चीज़ सस्ती हो जाती हो, लेकिन आप मैं आम आवाम जो हमारे लिए कुछ सस्ता नहीं होता। कुछ भी नहीं सस्ता हमारे लिए। नहीं हुआ, फिर आप क्यों कह रहे हैं महंगाई कम हुई है? खाने पीने की थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जो सब्जी खानी है, दाल खानी है, उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ा है, और तो कुछ नहीं है। रोटी 14 रुपए की कर दी है, लेकिन उस रोटी के साथ खाने वाली जो सालन की प्लेट थी उसकी कीमत देखिए आप, 100 रुपये की, 120 रुपए की, वो पहले से महंगी कर दी। महंगी कर दी है। ओवरऑल देखा जाए तो आवाम तो वहीं की वहीं पिस रहे हैं। वहीं पिस रही है, बिल्कुल। महंगाई फिर कम नहीं हुई? नॉर्मल हुई है, नॉर्मल। वैसे आपको क्या लगता है काबिलियत है इस हुकूमत में? देखिए जी, अल्लाह करे जो भी आए अच्छा करे मुल्क के लिए। आप देखें ना, आप वोटर हैं, आप सपोर्टर हैं, ये आपका मुल्क है सर।
आप क्या समझते हैं कि इस हुकूमत में इतनी काबिलियत है कि ये महंगाई कम कर सके? जो भी आए अच्छा आए मुल्क के लिए। हमें तो किसी से हमारा कोई मुतालबा ही नहीं है, ना हम करते हैं। अच्छे लिए आए, कोई अच्छा काम करे बस। आप हजरत जी कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, हाँ जी, ये तो ठीक है आपकी? हाँ जी, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो हाल चाल तो अपना बता सकेंगे ना? हाँ यार, सही है। तो महंगाई शंगाई कैसी चल रही है अभी इस वक्त? सालों साल उसके सारे सामने है, कम है कि ज़्यादा है महंगाई? ज्यादा ही है सामने। आज से 2 साल पहले बेहतर था कि अभी बेहतर है? अब थोड़ा सा बेहतर है। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब जा रहा है मुल्क हमारा। मज़ीद हो जाएगा आपको लगता है अगर इनको टाइम पूरा मिल जाए? आपको क्या लगता है सर, इनको टाइम अगर पूरा मिल जाए, अपना ये टेन्योर पूरा कर जाएं, तो किस सिमत जाएगा? इंशाल्लाह हो सकता है अच्छा कर देंगे, बेहतर करेंगे। अच्छा जी, ये अभी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास तजर्बा है जी, वो 3 दफ़ा का तजर्बा है, जो पिछले 3 दफ़ा की भी मतलब जो फैक्ट्स पे जो ऑन रिकॉर्ड बात पड़ी हुई है और फैक्चुअल बेसिस पे अगर हम बात करें तो वो यही है कि इनका टेन्योर जब भी आया है जी, ये एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि इन्होंने हालात पहले से बेहतर किए हैं, जिस तरह भी किए हैं। इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कर्ज़ों के, तो कर्ज़े उन्होंने भी लिए थे जिन्होंने हालात बिगाड़े हैं जी, और मेरे ख्याल से रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कर्ज़े उन्होंने ही लिए थे जी, लेकिन हालात बिगाड़ दिए थे। इनके पास एक जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, वो ये है कि ये हर दफ़ा जब भी इनकी हुकूमत आती है तो ये आवाम के लिए हालात बेहतर कर देते हैं। अभी भी शायद मिनिमल से हुए हों, 1 to 5% हुए हों, लेकिन हुए हैं आवाम के मुताबिक। आगे मज़ीद एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और छोटे से वक्फे के बाद दोबारा जान लेते हैं जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाल है भाईजान, खैरियत से आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। इसका फर्नीचर का? अच्छा, फर्नीचर का। तरहान है, कारीगर हैं आप? नहीं, मैं जो सीढ़ियाँ होती है ना वो काम बनाता हूँ। थोड़ा सा इधर पीछे से ना रास्ता खोलते, इधर हो जाए। यहाँ भी इधर थोड़ा सा हो जाए। सीढ़ियाँ बनाते हैं जी। अच्छा, तो वही ना, मतलब तरहान है ना, कारीगर हैं। कैसा चल रहा है काम वहाँ? आमदन कितनी हो जाती है? यही जो वीकली है वो 5000 की तरह है इसकी। 5000 वीकली है तो माना 20,000 बनती है जी। तो इसमें गुजारा कैसे करें? बस गुजारा हो रहा है, अल्लाह की मेहरबानी से हो रहा है। अल्लाह बरकत डाले जी आपकी हक हलाल की कमाई में। मुझे ये बताएं, मुल्क की महंगाई कैसी है अभी? अभी तो बेहतर है, अब बेहतर है। बेहतर है। अब बेहतर है। जो पीछे 4 साल गुजरे हैं ना, वो इंतहाई ख़तरनाक गुजरे हैं। अच्छा, ये वाकई हैरत की बात है जी। मतलब ये अभी हम हर हफ्ते या पता नहीं शायद हर महीने में 2-3 शो इस तरह के कर लेते हैं जिसमें हम ये पूछते हैं जी कि हमारी हुकूमत का जो क्लेम है कि हमने महंगाई कम कर दी है वो सच है या नहीं। और 100 के 100% लोग शहरी हमें वो मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं, महंगाई कम हुई, महंगाई अभी भी वैसी की वैसी है या उससे बदतरीन हो गई है। आज हैरत की बात है कि अभी तक हमें जितने भी शहरी मिल रहे हैं वो खुश हैं इस हुकूमत से और वो कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। महंगाई कम हुई है। क्या कम हुआ है, कैसे? देखिए, जो पिछले 4 साल जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जो घी था वो आधा किलो में 150 का मिल रहा था, ठीक है। जब ये 200 या 300 तक चला गया था, 1000 का तो 2 किलो हो गया, ठीक है। अब ये शहबाज शरीफ आया, अब कुछ ना कुछ तो कम हुआ है ना। हाँ, यहाँ पे अभी एक शहरी मुझे मिले थे, वो मुझे बता रहे थे कि जी जो घी का पैकेट में 600 रुपये का लेता था या 650 का लेता था खान के दौर में, वही घी का पैकेट अब मुझे 450 रुपये का आज मिला है। आज मिला है। तो आप ये देखिए, तो रिवर्सल हुआ है। फिर रोटी की कीमत पीछे हुई है, कम की है। पहले वो 20 की थी, अब 15 की हो गई है। अब वो शायद कह रहे हैं कि कम करेंगे। गंदुम सस्ती की, गंदुम सस्ती की है, 6000 के करीब या इससे कम करेंगे, लाजमी करेंगे। और क्या कम किया? अभी तो पेट्रोल के ऊपर ही है, पेट्रोल अब कम हो जाए तो पेट्रोल डीजल का ना जेन्युइनली बड़ा मसला है जी। मतलब एक बंदा जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है, आज से 5 साल पहले भी 1000 रुपया दिहाड़ी थी, तब वो 70-80 रुपये का पेट्रोल डलवाता था और आज वो 250 से भी महंगा पेट्रोल डलवा रहा है। उसने उसी 1000 रुपये में से पेट्रोल का बजट इतना ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन बाइक तो उतनी चलनी है उसकी, गाड़ी तो उतनी चलनी है, तो ये पेट्रोल बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। 50 रुपए में आप इधर जर्नल से इधर तक आ सकते थे। हाँ। जब इमरान नवाज शरीफ के दौर में था, तो 30 रुपए में भी आ सकते थे। अब जब ये आए थे इसमें 50 के क्या पास वाली गली में नहीं जा सकते थे। अब तो सर 50 का पेट्रोल ही नहीं डालते, डालते ही नहीं है, 100-200 कम डालते ही नहीं है वैसे भी। हजरत आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। आपके पास ही कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। आप बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह का करम। क्या करते हैं? मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। अच्छा, आप भी कारपेंटर का काम करते हैं, माशाल्लाह। कितनी महाना आमदन हो जाती है? तकरीबन 35-40 हज़ार।
35-40 हज़ार। घर का सर्कल इस 35-40 हज़ार में कैसे चल रहा है तो मुश्किल काम, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। है? अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बरकत डालता है, लेकिन मुश्किल है। मुश्किल है, जाहिर बात है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई कम होनी चाहिए और आमदन बढ़नी चाहिए। आमदन बढ़नी चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं जी, वो ये क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि पिछले 1 साल के अरसे में महंगाई बहुत कम हो गई है और ज़र मुबादला के ज़खायर में बड़ा इजाफा हुआ। बात झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है कि महंगाई कम तो बिल्कुल नहीं हुई, ये तो बिल्कुल ज़ीरो की ज़ीरो है। जो बंदा उनको चीज़ें कभी खरीदी, शहबाज शरीफ को क्या पता कि ऑयल का रेट क्या है, हालांकि मैं नून लीग का सपोर्टर, लेकिन इस बात में वो कि उसने कभी ख़रीदा ही नहीं है तो उसको रेट का कैसे पता। जो कहते हैं अंडा किलो के हिसाब से मिलता है हमारे, हैं कोई कहते हैं केले किलो के हिसाब से मिलते हैं, तो इनको ये भी नहीं पता केले दर्जन में मिलते हैं या किलो के हिसाब से मिलते हैं। उनको गरीब आवाम को पता होता है कि भाई मैंने क्या रेट लिया है, और या तो पैसे वालों को भी नहीं पता, क्योंकि वो जाते हैं मुलाजिम जाते हैं जाके ले आते मॉल में जाते हैं या मुलाजिम जाते हैं ले लेते हैं, चलें जी बिल बन गया कितने जी 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख। हमने 40-50 हज़ार में बच्चों की रोटी कमानी होती है, बिजली के बिल देने होते हैं। उन्होंने इस दफ़ा बिजली के बिल, मैं अपने घर का बिल, मजदूर आदमी हूँ, मैंने 52,000 रुपये जमा कराए मैं सर्दी में, इस सर्दी में। तो ये कह रहे हैं 40-50 हज़ार में, हमने तो कर्जा पकड़ के किया ना। इतना ज़्यादा बिल क्यों आ गया आपको? मुझे नहीं समझ आती, हम तो गए, वो कह रहे तुम्हारा रेटिंग चल गई। हम 3 भाई रहते हैं, झूठ नहीं कहूँगा। मैं स्विगी गैस के दफ्तर गया, महकमे में गया, मैं कहा भाई ये हम बताएं हम कहाँ जाएं, लेकिन ये सारी बात है ये कि महंगाई का हल तो कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल गलत है। अच्छा, इस महंगाई के दौर में मेरे ख्याल से आवाम की सबसे ज़्यादा चीखें जो चीज़ निकलवा रही है वो बिजली के या गैस के बिल ही है जी। बिल की वजह से लोग ज़्यादा परेशान हैं, इसकी तरफ अभी भी इनकी तवज्जो नहीं है। किसी की कोई तवज्जो नहीं। वो पिछले दिनों हमारे वज़ीर तवानाई ने वैसे कहा था, मतलब हमारी हुकूमत ने कहा था कि 6 से 8 रुपये फी यूनिट 2 महीने में सस्ता कर देंगे। ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, पता तो उनको लगता है इनको तो देने ही कुछ नहीं पड़ते, इनको चाहे नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, PTI हो, ये सब गोलगप्पे खाने वाले हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन ये आपके साथी जो हमारे साथ मौजूद है वो तो कह रहे हैं महंगाई कम हुई है। नहीं, ये बिल्कुल यार, ये मेरी बात सुन, एक मिनट, एक तालाब में गंदी मछली आ जाए, साफ करने में टाइम लगता है कि नहीं? बात सुन ले, नहीं सुन, एक मिनट मेरी बात। ये समझाने वाले ये समझदार बच्चे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये पूरा पाकिस्तान की डिटेल आपको बताएंगे। ये हम बच्चे हैं, ये सियाने क्यों भाई? बात मैं करता 2D पॉइंट। अच्छा, एक तीसरा थर्ड पर्सन आ गया जी आपके इख्तिलाफ में, इनसे पूछ लेते हैं क्या बेहतर है। सर कैसे हैं, खैरियत से? शहबाज शरीफ साहब का ये क्लेम है जी कि पिछले 1 साल के अरसे में, वज़ीर आज़म हैं वो कह रहे हैं कि पिछले 1 साल के अरसे में महंगाई में वाज़ेह कमी आई है, हमने महंगाई बहुत कम कर दी है। आप क्या समझ रहे हैं, इसमें हकीकत है कि नहीं? हकीकत है, महंगाई में फ़र्क पड़ा है। हाँ जी यार, क्यों नहीं फ़र्क पड़ा? पहले बहुत महंगी सी चीज़ें आप लेने जाते हो, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। हाँ, आस्ता से ही फर्क पड़ेगा ना। मैंने भाई को डिटेल में बताया पहले भी। कोई भी बात है कि मेरे भाई बात सुनो, नहीं गलत है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये आए उस वक्त ऑयल रोटी ले लो यार, गरीब बंदा खा नहीं सकता, गरीब पहुंचे कि नहीं? मसला ये नहीं है ना, मसला ये देखें, रोटी 14 रुपए की हो गई है, कम हुई है। 7 सालन की प्लेट, हाँ वो भी इतनी ही महंगी हुई है। नहीं मिल जाती, 100-80 की मिल जाती है। हर चीज़ बेहतर हो। मत करो, ये भी आपको पूरी डिटेल बताएंगे। दोनों PTI के हैं, 2 लोग हो गए हैं जी, दोनों कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है। भाई है मेरा सर कैसे हैं आप, खैरियत से? अच्छा ही कंट्रोल है। ये हमारा भाई है, मेरी सदा इनके साथ मुखालफत रही है, PTI की कैंडिडेट। मैं नून लीग का हूँ, लेकिन बात करूँगा हक की महंगाई, इन्होंने भी कोई कंट्रोल नहीं किया। बेशक मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, मैं डंके के चोट पे कहता हूँ। इनसे पूछ लेते हैं जी। सर आप खैरियत से? ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अब यहाँ पे इख्तलाफ ये चल रहा है जी कि ये मेरे 2 भाई कह रहे हैं कि महंगाई में वाज़ेह कमी हुई है 1 साल के अरसे में। शहबाज शरीफ साहब सही कह रहे हैं। हजरत हैं हमारे, वो कह रहे हैं जी कि महंगाई में कोई कमी नहीं हुई, ये बात झूठ है शहबाज शरीफ की। इनसे पूछे आज गोश्त का क्या रेट है? 640 रुपये। कितने? 640 रुपये। चीनी 160 रुपये किलो है। जरा पूछे, 170 मिल गई। कल परसों 180 आज नहीं है। जिनकी दुकानें अपनी इस मार्केट में, या जिनका रोज़गार है, या जो जिनके दिमाग में बिरयानी बसी हुई है, वो उनका मसला कोई नहीं है, उनके लिए मसला सब कुछ सही है। लेकिन जिनको शोर आ गया, जिनको पता लग गया, उनका मसला कोई नहीं, उसका मसला है। अच्छा, आप समझते हैं 1% भी महंगाई कम नहीं हुई? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बिल्कुल उसका PTI का
सपोर्टरों को। पीटीआई नून लीग को छोड़ देते हैं हम। महंगाई अच्छा आम माशाल्लाह न्यूट्रल है मिसाल के तौर पे। आप मुझे बताएं कौन सी चीज़ में कमी आई है? सर मेरे लिए आप मेरे से पूछेंगे तो मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में भी यही बताया था कि मैं आम आवाम हूँ, मेरी उस महंगाई की कमी तक रसाई नहीं है, मुझे हर चीज़ महंगी ही मिल रही है। सच बोल रहा हूँ, वो बच्चा है उसे नहीं पता, उसके अब्बू ने ला कर दे। हाँ जी सही कह रहे हो। कि मैं अब्बू हूँ, वो अब्बू नहीं है, अभी वो अब्बू नहीं है। पूछो जरा, फर्क ये है कि मैं मसला ये है आप इंशाल्लाह ताला आवाम से अक्सरियत पूछे, अल्लाह पाक रहमत करे। ये लोगों को इश्तिहार दिखा के लोग खुद मुतमिन हो रहे हैं, सिर्फ खुद। अच्छा ये भाई हमारे बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि अच्छा मुझे नहीं पता जी ये इनको गाइड करने वाला कौन है, लेकिन वो ये देख लें अवाम का रिस्पांस जी। आपके जो इतने सारे अखबार में इश्तिहारात आ रहे हैं उसकी वजह से अवाम का रिस्पांस क्या है वो आप देख लें जी। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब क्या हाल है, सेहत पे ठीक है? अल्लाह करम है, हम अजनबी है यहाँ पे, अच्छा लेकिन हमें वहाँ पे इतना महंगा पड़ रहा है तो यहाँ तो बात ही नहीं है। अभी यहाँ से वहाँ गिलगित बल्किस्तान में तो हमें आपको पता है कितने खर्चे पे पड़ते हैं। हमें तो यहाँ मजदूरी भी नहीं मिल रहा है, अभी मुश्किलात तो इतना है, ठीक है ना। तो अभी क्या बताऊँ, महंगाई के दौर में ये तो खान साहब ने किया, सच बात बताऊँ उसके दौर से ये महंगाई हुआ उसी से है, ठीक है ना। अभी जब हालात बिगड़ना पीटीआई के दौर में शुरू हुए, पीटीआई के दौर से शुरू हुआ सर। ये किया है गरीब गुरबा के लिए ख़त्म करते हैं हम ये कह कर। अभी गरीब गुरबा तो अभी पता नहीं क्या हालत में गुजर रहा है, अभी गुरबत ख़त्म नहीं है सर, दिन से दिन गुरबती ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है सर। हमारी गुजारिश है किसी सुनने वाले किसी समझने वाला है तो ये गरीब गुरबा के और से सुने और देखें हालत, ठीक है। अभी वैसे पहले की निस्बत कुछ बेहतर हुए हैं हालात या नहीं? बहुत बेहतर है सर पहले तो। शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं कि 1 साल में मैंने महंगाई कम की है, वाकई सही कह रहे हैं? वही किया है सर, वो सच बात है। मैं पीपल पार्टी का हूँ लिहाजा, लेकिन अभी इसने कम किया है, पहले के दौर से अभी कम हुआ है सर। लेकिन गुजारिश यही है, अभी भी हालत बहुत मुश्किलात में है, ठीक है ना सर। किसी को मजदूरी नहीं, किसी को स्कूल का फीस, बच्चों को फीस देने वाला गुंजाइश नहीं हो रहा है, ठीक है ना सर। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, मेहरबानी। अभी आगे चलते हैं जी, आगे चल के और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी जी एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है, सेहत भी ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। क्या ये पिकअप चलाते हैं? ये प्राडो चलाते हैं, तो मतलब किसी के साथ प्राइवेट आप चला रहे हैं? अच्छा मुझे बताएं, शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं जी, वो ये कहते हैं कि 1 साल हो गया है, जो पिछला 1 साल गुजरा उस 1 साल के अरसे में बड़ी वाज़ेह महंगाई कम हो गई हमारे मुल्क में। नहीं कुछ फ़र्क पड़ गया है। हाँ जी काफ़ी। क्या फ़र्क पड़ा है, थोड़ा सा हमें बताएं। सब्जियाँ सस्ती हो गई हैं और भी किराए भी सस्ते हैं, वो भी रियायत की है उन्होंने। तो किराए तो पहले ही इतने थे, सब्जी कौन सी सस्ती हुई है आज से? जो 2 साल पहले महंगी थी आज सस्ती हो? सिवा टमाटर तो बाकी सब सब्जी सस्ती है। टमाटर महंगा है और प्याज महंगा, बाकी दालें वगैरह वही पहले वाले रेट पे है। पहले रेट में वो नहीं सस्ती हुई। घी सस्ता हुआ था थोड़ा सा, लेकिन फिर महंगा हो गया। आटा सस्ता हुआ था फिर महंगा हो गया। वो चीनी आज भी बाजार में 170 रुपये मिल रही है। नहीं वहाँ 160 मिलती है। 160 चले 160 रुपये मिल रही है तो ये महंगी है ना 160। पहले तो चीनी 30-40 रुपए की थी नवाज शरीफ साहब के दौर में। जी बिल्कुल, उसमें 30-40 रुपए, 50 भी थी, 60 भी थी। थोड़ा बहुत 19-20 का शायद फर्क पड़ा हो, वैसे वाज़ेह महंगाई में कमी नहीं आई। हाँ नहीं आई, थोड़ा बहुत आई कमी। कोई चीज़ में फ़र्क पड़ा है, वो ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं पड़ा, कुछ चीज़। कोई चीज़। वैसे क्या लगता है, अगर इसी हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को टाइम दे दिया जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे? बेहतर हो जाए। ये हुकूमत कर सकती है, काबिलियत है इसमें? अल्लाह की उम्मीद है बेहतर हो जाए। इतने काबिल हैं ये? हाँ इन वर्कर एंड पॉलिटिकल, यानी अपने 5 साल अगर पूरे करेंगे तो मुल्क के हालात बेहतर कर। हाँ बेहतर हो जाए। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। देखते हैं जी ऐसा होता है कि नहीं होता। अच्छा ये अगेन वो एक छोटा सा डिस्प्यूट आ रहा है जी शहरियों का, लेकिन मैक्सिमम जो हैं जी सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात आज की ये है, और मैं वाकई मतलब इट्स अ वंडर, मैं वाकई हैरान हूँ जी कि आज के शो में हमें 90%
जो लोग मिले हैं जी, 95% जो लोग मिले हैं जी, वो ये कह रहे हैं कि हालात बेहतर हुए हैं, मुल्की हालात या बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। महंगाई में कमी हुई है, इस एक साल में बेशक मिनिमल सी हुई है, 19-20 का फ़र्क पड़ा है, लेकिन हुई है। और अगर मज़ीद 5 साल इनको मुकम्मल करने का मौका दे दिया जाए तो मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मज़ीद कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान खैरियत से? ठीक है, दुआएं आपकी करम। आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो क्या करते हैं जी? केमिकल का काम है हमारा। सेम केमिकल का काम ही करते हैं दोनों। एक साल मुकम्मल हो गए तकरीबन इस हुकूमत को, और हमारे वज़ीर आज़म हैं जी शहबाज शरीफ साहब, वो ये कह रहे हैं कि इस एक साल के अरसे में वाज़ेह कमी हो गई है महंगाई में। आप भी कोई कारोबार करते हैं, आप अपने घर का सर्कल भी चलाते हैं, उस कारोबार में और अपने घर के सर्कल में, दोनों चीज़ों में कंपैरिजन करके बताएं कि वाकई महंगाई में वाज़ेह कमी हुई है या नहीं? कमी तो कोई नहीं हुई इस तरह के, सिर्फ इन्होंने एक वो रोटी में कमी की है कि जी तंदूर से रोटी कम मिल रही है। बाकी जितनी अशिया आपकी उसी रेट के ऊपर है, बल्कि बढ़ गए हैं रेट उनके ऊपर। जाहिर बात है GST वगैरह जब बढ़ाते हैं, माशी हालात बढ़ते हैं उसके साथ ही। और जो आपकी लेबर रेट हैं या हम जिस तरह केमिकल वगैरह लेते हैं वो भी महंगे हुए हैं। महंगे हुए हैं, कम नहीं हुए? कम नहीं हुए, महंगे हैं। क्योंकि आपकी इंपोर्ट ही जब महंगी होगी डॉलर के ऊपर तो जाहिर बात आपका रेट बढ़ जाए। मतलब आज से 2 साल पहले जो कीमतें थी आज उससे मज़ीद बढ़ी हैं, कम नहीं हुई? कम अज़ कम उसके ऊपर 50% रेट बढ़ गए हैं उसके ऊपर। उसके ऊपर आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी महंगाई में कमी आई हुई होगी? वो कह रहे हैं जी हमारी महंगाई में एक साल में वाज़ेह कमी आ गई। और मैं हैरान हूँ कि आज के प्रोग्राम में हमें आपसे पहले जितने लोग भी मिले हैं जी, वो सब यही कह रहे हैं कि हाँ वाकई महंगाई में कमी हुई। नहीं, कोई कमी नहीं हुई। अगर आप देखें डॉलर का रेट देखें, अपने बाकी जो आपकी ग्रोसरी है उसका रेट देखें, सारे बढ़े हुए हैं। बाकी हम जो केमिकल का करते हैं, मैं बता रहा हूँ कि एक चीज़ हमें जो मिलती थी 600 रुपये की, वो अब मिलती है 1200 रुपये की। आप जो ग्रोसरी है वो महाना करते हैं या बस रोज़ाना की चीज़ रोज़ाना ले? महाना करते हैं। महाना करती हैं। आज से 2 साल पहले वो महाना कितने की हो जाती थी और आज कितने की हो रही है? आप देखेंगे जब पहले आप ग्रोसरी करते थे 25-30 हज़ार रुपये की बहुत अच्छी ग्रोसरी आती थी। अब आप किसी भी मॉल पे चले जाएं या शॉप पे चले जाएं, एक शॉपर मिलेगा आपको बस। बाकी 25-30 हज़ार में एक थैला मिलेगा। एक थैला मिलेगा, क्योंकि बाकी और हुकूमत काम अच्छे कर रही है, रोड वगैरह के इस तरह के, लेकिन जो महंगाई है उसी तरह ही है। आपका क्या ख्याल है भाईजान? सेम इसी तरह है जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। इवन अब रमज़ान है, स्टार्ट है, तो इसका भी रेट बढ़ गया, फ्रूट्स का रेट बढ़ गया, ग्रोसरी का रेट तो बढ़ गया। रमज़ान में हर मुल्क में जी, मैं कल वाले प्रोग्राम में भी यही बात कर रहा था, बाकी सारी दुनिया के दीगर जितने भी ममालिक हैं उनमें रमज़ान में महंगाई कम करके रिलीफ दे दिया जाता है कि दिस इज़ द रमज़ान काउंटर। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आप पड़ी हुई हैं सारी, वो आपको 50% डिस्काउंट में मिलेंगी। पाकिस्तान में तो उल्टा है ना, पाकिस्तान में उल्टा है जी, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। इवन अब कोई 1 माह पहले जो है ना कि बनाना का रेट जो है ना वो 100 रुपये 80 रुपया चल रहा था। अभी मैं कल लेके आया हूँ, वो 250 रुपये था दर्जन। हाँ जी बिल्कुल सही, तो रेट तो बढ़ा है ना। कम सेब आज से 8-10 दिन पहले 200 रुपये के किलो थे, कल 350 के किलो है जी। बिल्कुल, अच्छे वाला सेब जो है वो 400-500 में बिक रहा है, ऐसा ही। अनार आज अगर 600 रुपये किलो मिल रहा है तो आपको रमज़ान में 800 का मिल रहा है, ऐसा ही है। सर फिर इसमें आपको क्या लगता है कौन कसूरवार है? हम अवाम ही है ना? हम अवाम तो कसूरवार हैं ही, लेकिन हमें जो चेक एंड बैलेंस करने वाले वो भी कसूरवार है ना। उन्होंने जब चेक एंड बैलेंस नहीं करना, हम कैसे चलेंगे? खुली छूट दे देंगे तो वैसे ही चलेगा निज़ाम। सर 60 सफ़ों का इश्तिहार था अखबार पे, मतलब कुछ तो किया होगा? नहीं सर, मुझे तो लगता कुछ किया है, सिवाय रोड बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। रोड 60 सफ़ों पे आ गया, बस ऐसा ही है, नील है। मैं तो वैसे ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस हुकूमत से। अच्छा, आप कैसे हैं जी? ठीक है, हाँ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, हाँ, ठीक। आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं? अब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी क्या? मिस्त्री नाल तकारी है। मिस्त्री नाल काम करते हो क्या? हो ना थोड़ा इधर क्या किन्नी मान आमदन हो जाती है? बात जरी आ जाती है, अल्लाह का शुक्र है, नसीब है। किन्नी बात जरा नसीब है वही आ जाती है। 1300 लगती है, कभी लग जाती है, कभी नहीं लगती है। खर्चा खुर्चा घर दा किवें पूरा कर रहे हैं? बात हो जाता है माशाअल्लाह। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं महंगाई एक साल जैसी बड़ी घट कर दी थी, की ने? अल्लाह घाट कर दी तो में आते कम करन। नहीं, आज तो 2 कुछ साल पहले या साल पहले महंगाई ज़्यादा सी कि हुन ज़्यादा है? वो सारे जी है कि महंगाई ना घट हुई है ना वधी? नहीं, कोई शय नहीं घट नहीं, कितने ने वो आप ही का
घाट कर देने आप ही खान देने गल्ला कर दिया पागल ने, सारे चोर ने पागल ने और किए। की डरता है, साथ साथ उल्टी सीधी बातें भी कर रहा है और साथ साथ डर भी रहा है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं किस लिए डरते पे हैं? कितने महंगाई घट हुई है, एक साल च महंगाई घट हुई है, कितने महंगाई घट हुई है, एवें गल्ला करते ने बातें की काम करने हुकूमत बैठी है, गल्ला करती है इत्थे बैठ के। ਇਹ ਕੀ ਹੈ 47 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 47 की चोर दी हुकूमत है कि ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 47 ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡਬਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 47 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ 47 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਇੰਜ ਡੱਬੇ ਹੱਥੀ ਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਅਕਲ ਲੜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। बड़ा प्यारा छोटा भाई है जी हमारा। ओके, वो कहता है जी फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। मैंने उसे पूछा है क्या ये फॉर्म 47? कहता वो मुझे नहीं पता। मैंने कहा क्या क्यों रहे हो? कहता बस लोग कहते हैं सारे जी 90% हमारे अवाम जो हैं जी उनको आज भी मतलब आई कैन बेट उनको ये नहीं पता होगा कि ये 47 फॉर्म 45 क्या है जी। बस किसी एक से सुन लिया, सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हो गई जी, तो धड़ाधड़ सारे उसके पीछे लग गए हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे जी। ये बस यही नुकसान है जी हमारे इस अवाम का। मसला ये है हम एक जगह इकट्ठे होकर अवाम बन के कोई भी मुतालबा कर ही नहीं रहे हैं जी। हमारा मुतालबा ही कुछ और है कि हम PTI के हैं तो हम नून लीग को तनकीद करते हैं, नून लीग के तो हम PTI को तनकीद करते हैं। बट ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। दैट्स इट जी। खैर हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।